जिंदगी के सबसे गहरे और जटिल सवालों में से एक यह भी है कि अगर भगवान सच में है तो इतनी तकलीफ और दर्द क्यों है? क्यों कुछ लोगों के साथ इतना गलत होता है? क्यों छोटे बच्चे जो अभी अभी जन्मे हैं बीमारियों और कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं? अगर यह सब हमारे बुरे कर्मों का फल है तो फिर यह इतना असमान क्यों लगता है? और अगर यह पिछले जन्मों का परिणाम है तो क्यों हमें अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ता है? ये सवाल आम है, ये हर किसी के मन में उठते हैं। आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब सरल भाषा में देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन की उलझन दूर हो और आपको जीवन की नई समझ मिल सके। हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोई ज्ञानेश्वर नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं अपने अनुभव, अपनी सीख और अपनी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर आपको समझा रहा हूं। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को एक दिव्य सिस्टम के साथ बनाया है। वह हर जगह है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमारे हर एक कार्य को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है, फ्री विल, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हम अपने हर कदम पर चॉइस रखते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है, यह सब हमारे हाथ में है। जब हम गलत फैसले करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी या किसी और की जिंदगी पर जरूर पड़ता है। यही है कर्म का नियम। अगर हम अपने कर्मों के बगीचे में नफरत, गुस्सा या गलत सोच बोते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, कभी तुरंत, कभी बाद में, और कभी कभी यह फल पूरे पीढ़ियों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह दुख झेलता है। असल में वह किसी पुराने कर्मिक चक्र का हिस्सा होता है। भगवान हमें इस प्रक्रिया में इंटरफियर नहीं करते क्योंकि वह हमारी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हम अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हर दुख का एक गहरा मतलब होता है। हर तकलीफ हमें अंदर से कुछ सिखाने आती है। भगवान पनिशमेंट देने नहीं आते, वह तो बस एक आईना रखते हैं जिसमें हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया बदलने से पहले हमें अपने कर्म बदलने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी आत्मा अलग अलग जन्मों में जन्म लेती है तो पुराने कर्मों का असर अगले जन्म में क्यों दिखाई देता है? क्यों भगवान तुरंत रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं देते? समझने की बात यह है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो सिर्फ एक टेम्पररी वस्त्र है, एक ऐसा कपड़ा जिसे हम जन्म के समय पहनते हैं और मृत्यु के समय उतार देते हैं। लेकिन आत्मा न कभी मरती है और न कभी समाप्त होती है। आत्मा हर जन्म के साथ अपने संस्कार, अपने कर्मों का फल और अपनी टेंडेंसीज लेकर आती है। जब एक जन्म समाप्त होता है तो सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपना रिकॉर्ड साथ ले जाती है। यह रिकॉर्ड हमारे संस्कार या गहरे इंप्रेशंस होते हैं। इसे आप एक अदृश्य डायरी मान सकते हैं जिसमें हमारे हर एक्शन, हर भावना और हर इंटेंशन लिखा होता है। ये संस्कार तय करते हैं कि हम अगले जन्म में किस परिवार में जन्मेंगे, कौन सी परिस्थितियों का सामना करेंगे और किन एक्सपीरियंसेस से गुजरेंगे। अब एक और सवाल उठता है, अगर हम अगले जन्म में पुरानी बातें भूल जाते हैं तो पनिशमेंट का क्या मतलब? देखो, भूलता केवल मन है, आत्मा नहीं। मन रिसेट होता है, लेकिन आत्मा उन वाइब्रेशन को अपने अंदर लेकर आती है। इसलिए कुछ लोग बिना वजह बहुत संवेदनशील, इमोशनल या कभी कभी एग्रेसिव दिखाई देते हैं क्योंकि वे पुरानी एनर्जीज कैरी कर रहे होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि इनोसेंट लोग ज्यादा दुख झेल रहे हैं। जो हमें दिखाई देता है वह उनका एक जन्म है, लेकिन भगवान के लिए यह एक लंबी यात्रा है। आत्मा अनंत जन्मों से सीख रही है। हर जन्म एक नया चैप्टर है उसकी लर्निंग का। कुछ दुख पनिशमेंट नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन होते हैं। जैसे सोना आग में गलता है और चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख से गुजरकर अपने अंदर से पाप और अहंकार को जलाती है। भगवान कभी भी किसी को दुख देने में आनंद नहीं लेते। वह सिर्फ हमें सुधारने, सीखने और इवॉल्व होने का मौका देते हैं। वह हमारी फ्री विल का सम्मान करते हैं। अगर भगवान हर गलती के बीच में हस्तक्षेप करते तो हम कभी मैच्योर नहीं हो पाते। इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है, सीखने और बदलने की शक्ति।
तो जब आपकी जिंदगी में भी कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। वह हमेशा हमारे साथ है, बस चुपचाप देख रहे हैं कि हम अपने कर्मों से क्या सीखते हैं और कैसे उन्हें सुधारते हैं। आखिर में हर दुख का एक रीजन होता है। कभी वह पुराने कर्मों का परिणाम होता है, कभी वह वर्तमान सीखने की प्रक्रिया। पर दोनों ही केसेस में भगवान का उद्देश्य एक ही होता है, हमारी आत्मा को शुद्ध और जागरूक बनाना। जब भी आपके मन में ऐसे सवाल उठें या आपको लगे कि दुनिया बहुत बुरी है या आपका फेथ कमजोर हो रहा है, तो याद रखिए, हर समस्या एक लेसन है। हर चुनौती हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें बस अच्छे कर्म करने हैं, अपने कर्म सुधारने हैं, पेशेंस रखनी है और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना है। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका मकसद भी शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। जीवन का असली उद्देश्य है इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन। अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए और सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रही तो गुड लक बुक्स को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।